किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो हस्बे मामूल भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक लंबे कद के सूट बूट पहने हुए शख्स पर पड़ी। उसे देखकर भिखारी ने सोचा कि ये शख्स बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगी जाए तो यकीनन अच्छे पैसे देगा। ये सोचकर वो उस शख्स के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे शख्स ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, सारी जिंदगी लोगों से मांगता आया हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। वो लंबा शख्स बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतने में वो स्टेशन आ गया जहां उस लंबे शख्स को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और वहां से चला गया। इधर भिखारी उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। वो अल्फाज उसके दिल में उतर गए। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता नहीं हूं। मगर फिर उसने सोचा कि मैं तो एक भिखारी हूं, मैं किसी को देने के काबिल ही नहीं हूं, लेकिन कब तक मैं बगैर कुछ दिए सिर्फ मांगता रहूंगा। काफी सोच विचार के बाद भिखारी ने यह फैसला किया कि अब जो भी शख्स उसे भीख देगा वो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ जरूर देगा। मगर अब उसके जहन में ये सवाल पैदा हो गया कि एक भिखारी होने के नाते वो लोगों को भीख के बदले क्या दे सकता है। 2 दिन तक वो इसी सोच में रहा मगर किसी नतीजे पर न पहुंच सका। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के इर्द गिर्द के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दिया करूं। ये ख्याल उसे अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वो बदले में उसे कुछ फूल दे देता। लोग खुश होकर वो फूल अपने पास रख लेते। अब वो रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता। चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल होते लोग उसे पैसे देते रहते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी मिलना बंद हो जाती। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा शख्स ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी बातों से उसे ये ख्याल आया था। वो फौरन उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, अगर आप मुझे भीख दें तो मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे शख्स ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। ये बात उस शख्स को बहुत पसंद आई। वो मुस्कुराकर बोला, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये कहकर वो शख्स फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया, मगर उसके अल्फाज एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गए। वो बहुत खुश हुआ और उसे महसूस हुआ कि अब उसके हाथ वो कुंजी लग गई है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो जोश में ट्रेन से उतरा, आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो समझा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। इसके बाद अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नजर नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने हुए अफराद सफर कर रहे थे। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। एक ने हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुराया और कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में जिंदगी का उसूल बताया था और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असल में कौन हूं। दूसरा शख्स हैरत से मुस्कुराया और बोला, ओह, याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार किया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। मगर आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? वो बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा ताजिर हूं और इसी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे लेन देन का उसूल समझाया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी जिंदगी बदल गई। वो मजीद बोला, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं लोगों की नज़र में एक छोटा ताजिर था मगर अपनी नज़र में खुद को भिखारी समझता रहा। जब मुझे अपनी हकीकत का एहसास हुआ तो मैंने खुद को बदल लिया। आखिर में दोनों ताजिर खुशी खुशी स्टेशन से उतरे और अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। खुद को छोटा समझना छोड़ दें, अपने अंदर के ताजिर, अपने अंदर के ताकतवर इंसान को पहचानें। जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। शुक्रिया।